Nirnay IAS by officers for future officers. Hi guys, welcome to the session and also welcome to the channel. In this video, I'm going to discuss about the industrial relations and labor laws, which is a very important component in your UPSC EPFO examination. So I hope you might be aware about the fact that recently UPSC has released the notification for the recruitment of enforcement officer, account officer, as well as assistant provident fund commissioner in employees provident fund organization, in which 230 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड. तो अगर इस एग्जाम की बात करें गाइस, तो यहाँ पर इस एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यू कैन कंसीडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस को. रीजन बीइंग ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है और ये ईपीएफओ एग्जाम के अलावा दूसरे एग्जाम्स में नहीं आता है. दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे आपके सामने जो चैलेंज है दैट इज द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड, ओनली कंपोनेंट का नेम मेंशन्ड है, टॉपिक्स नहीं मेंशन्ड है. और उन टॉपिक्स को आपको कितने दिनों में फिनिश करना है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ you can prepare the industrial relations and labor laws in 30 days and what are the topics that you have to prepare under this component in this particular video. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. Let's start the discussion around how to prepare IR and labor law in 30 days. सो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, सो यू कैन सी द ऑफिशियल सिलेबस. दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस है. इफ यू सी सिलेबस के नाम पर सिर्फ ये मेंशन है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस. ओनली द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज मेंशन इन द सिलेबस एंड विच डज नॉट डिफाइन कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. बट डोंट वरी, इन दिस सेशन आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर एंड द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन 30 डेज. बट यहाँ पे उससे पहले स्टार्ट करने से पहले वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू रियली नीड टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट? द आंसर इज येस गाइज, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईओ एओ 2023 examination की, so 15 questions were asked from this particular component. And if I tell you about the APFC examination of 2023, so 14 questions were asked from this particular component, which shows it importance. ये आपको दिखा रहा है कितना important component है. Definitely, क्योंकि ये EPFO specific component है और दूसरे एग्जाम्स में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. बट अगेन लेट्स गेट बैक टू द चैलेंज है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कितने दिन में आप उन्हें कवर कर सकते हैं. So I am going to tell you about this. So this IR and labor law is divided into two subcomponents, that is industrial relations and second is the labor laws. सबसे पहले हम बात करेंगे industrial relations की. So these all are the topics that you have to prepare under the IR and labor law. That is an overview of Indian labor force, trade unions, collective bargaining, industrial discipline and grievance handling, industrial conflict, dispute settlement, labor welfare, wages, workers participation in management, industrial relations, international perspective, industrial health and safety. So all these topics you have to prepare अंडर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, अब यहाँ पर इन टॉपिक्स को आपको कितने दिनों में कवर करना है गाइस? तो ये सारे ही टॉपिक्स आप एक एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं. थियोरेटिकल कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है. एंड ऑल्सो अगर मैं आईआर और लेबर लॉ के बीच में बात करूँ तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पर लेबर लॉ का है. इसका मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको आईआर नहीं पढ़ना चाहिए. डेफिनेटली यू हैव टू रीड द आईआर बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस इटसेल्फ. बट यहाँ पे आईआर अपने आप में बहुत बड़ा कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो आप एक एक दिन में आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं, विच मेक्स द टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So 11 days you have to utilize in the preparation of industrial relations. Now moving on to the labor laws category, यहाँ पे again आपको 10 acts पढ़ने हैं. That is Payment of Wages Act 1936, Minimum Wages Act 1948, Payment of Bonus Act 1965, the Trade Unions Act 1926, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, Industrial Disputes Act 1947, Industrial Employment Standing Orders Act 1946, Interstate Migrant Workmen, Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, Building and Other Construction Workers, Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1975. तो ये 10 एक्ट्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं गाइस.
ठीक है। ये 10 एक्ट्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। मुझे कैसे पता कि यही 10 एक्ट्स है गाइस? प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, वी हैव डिकोडेड द टॉपिक, वी हैव डिकोडेड द सिलेबस ऑफ लेबर लॉज। वन क्वेश्चन अगेन दैट मस्ट बी इन योर माइंड, दैट सर व्हाट अबाउट द लेबर कोड्स? क्या हमें लेबर कोड्स पढ़ने हैं? लुक, द प्रायोरिटी इज टू कवर दीज एक्ट्स, रीजन बीइंग लेबर कोड अभी तक इन्फोर्समेंट में नहीं आए हैं, और जब तक वो एनफोर्समेंट में नहीं आएंगे उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो एग्जाम में आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहां पर आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दीज 10 एक्ट्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर। उसके बाद आपके पास टाइम बचे, आप यहाँ पे लेबर कोड्स डेफिनेटली पढ़िए, ठीक है, बट इनको प्रायोरिटी देनी है जो एक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नाउ हाउ टू कवर दीज एक्ट्स, कितने दिनों में आपको ये एक्ट कवर करने हैं? सो बात करें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की, तो आपके लिए एक दिन सफिशिएंट है, छोटा सा एक्ट है। अगेन बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, ये भी छोटा एक्ट है, इसको आप एक दिन में आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। देन बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो यहाँ पे आपको 2 दिन लग जाएंगे आराम से, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें चीज़ें मगअप नहीं करनी है, ना ही हमें फास्ट फॉरवर्ड वे में यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। बात करते हैं ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 की, दैट यू हैव टू कवर इन 2 days। बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, तो यहाँ पर आपको 3 days में इसे कवर करना है। द माइंस एक्ट 1952, इसको आप यहाँ पर 3 days में अगेन कवर करिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, दैट विल टेक अराउंड 2 days। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 को आप एक दिन दीजिए, छोटा सा एक्ट है। देन उसके बाद बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, 2 days will be sufficient। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, सो इसमें भी आपको 2 दिन लगाने, तो दिस विल मेक द टोटल ऑफ 19 days। तो 19 डेज आप डिवोट कर रहे हैं लेबर लॉज में, और 11 डेज आप डिवोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, दैट विल मेक द टोटल ऑफ 30 days। और इस तरीके से 30 days में आप यहां पर प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके मन में अगेन एक क्वेश्चन आएगा कि सर कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है इसकी? देखिए यहां पर अगर आप ऑन एन एवरेज 3-4 आवर्स, ठीक है, 3-4 आवर्स ऑन एन एवरेज अगर आप रेगुलरली इस कंपोनेंट के लिए लगा रहे हैं, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कवर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन 30 days, ठीक है। अगेन सब्जेक्टिविटी होती है, किसी का लॉ बैकग्राउंड हो सकता है, किसी ने कभी आईआर पढ़ा हो सकता है, ठीक है, किसी की रिटेंशन पावर फास्ट होती है, तो ये दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, एंड दैट इज वाई इफ आई हैव गिवन द जनरल आइडिया दैट इफ यू आर डिवोटिंग 3-4 hours a day, so in the next 30 days you will be able to कंप्लीट द सिलेबस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, ठीक है। बट अगेन अब यहाँ पे कुछ चैलेंज आपके लिए आ सकता है, जैसे कि सर मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो आपने जो एक्ट्स मेंशन किए हैं इसे हम कैसे समझेंगे? यस, दिस कैन बी द चैलेंज अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है तो, क्योंकि लॉज में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, यू हैव टू बी वेरी लिमिटेड, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपको पेनल्टी के प्रोविजंस नहीं पढ़ने हैं, आपको सेक्शंस नहीं याद करने हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना है। डेफिनेशन क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगेन सारी डेफिनेशंस नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्टी जाएगी यहाँ पर। और इसीलिए गाइज हमने आपके लिए यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, यूपीएससी ईपीएफओ ईओ प्लस एपीएफसी का, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल एग्जामिनेशन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सिलेबस भी सेम है, आपकी प्रिपरेशन ईओ की भी होगी और एपीएफसी की होगी, सेम कोर्स से। यहाँ पर सारे जो आपके 12-13 कंपोनेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सारे बहुत डिटेल में कवर होंगे। यू विल गेट द लाइव क्लासेस which you can watch in the recorded form also, then you will have the notes also, you will have the MCQs, you can connect with the mentor whenever you feel like। तो यहाँ पर हर प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। जो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ती कि आप अलग अलग बुक्स रेफर करते, मल्टीपल बुक्स अरेंज करते, एक कंपोनेंट के लिए कई बार 2-3 सोर्सेस को रेफर करना पड़ता, उन सब चीज़ों की टेंशन आपको नहीं लेनी है। हमारी टीम ने वो ऑलरेडी सारी चीज़ें कर ली हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, आपको बस यहाँ पर प्रेपरेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम है अभी 3-4 मंथ्स का, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 12-13 कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। दो यहाँ पे जो फैसिलिटीज है लुक्रेटिव जरूर है, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव होगा, तो आई डोंट वांट कि आप किसी भी प्रकार से कोई लिबर्टी रखें। प्रिपरेशन आपको बहुत स्ट्रिक्ट होकर करनी है, एकदम डिसिप्लिन के साथ, एकदम कमिटमेंट के साथ। और अगर आप किसी गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े जाते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक गाइडेड वे में चीज़ें चल रही होती हैं, एक प्लान्ड वे में चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आप उसे मैच करके भी चल रहे हैं, सो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार है
आपके लिए, ठीक है जी। तो हम आपके लिए सेल लेकर आए हैं, दैट इज सुपर बंधन सेल। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सुपर बंधन सेल में आपको मिलेगा 60% प्लस 3% ऑफ, एंड यू विल गेट दिस कोर्स एट जस्ट 3699 गाइज। सोचिए, आप 2 बार अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाएंगे, इतना अमाउंट तो डेफिनेटली आप खर्च कर ही देंगे, राइट। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, सारे रिसोर्सेज आप अरेंज करेंगे, तो इससे कहीं ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, साथ साथ में आपका काफी टाइम भी इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे जब सारा रिसर्च हमने कर लिया है, आपको बस यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर बंधन सेल, जो कि वैलिड है सिर्फ 9 तक, तो ये 9 तक ही वैलिड है, ठीक है। इसको यूटिलाइज करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा एट जस्ट 3699, 6+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यू विल गेट, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, प्रकाश, विच इज माई नेम, और ये कूपन कोड की तरह भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पे कूपन कोड नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। इफ यू अप्लाई द कूपन कोड, यू विल गेट द कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस टिल 9 उसके बाद यहाँ पे प्राइस हाइक हो जाएंगे। इसका जो लिंक है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे, कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल कनेक्ट विथ यू ओवर द कॉल ऑल्सो, ओवर द चैट ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द जो भी फीजिबल रहेगा हमारे लिए। और साथ साथ में रेगुलरली यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको यहाँ पर नॉलेज मिलता रहेगा। सो दिस इज ऑल गाइस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन एंड नाउ यू गॉट टू नो कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कितने दिनों में कौन सा टॉपिक यहाँ पे फिनिश करना है। विल मीट इन अनदर informative video. Till then, goodbye, happy learning guys, bye bye, take care.